का नाम शापित हवेली। गांव की डरावनी हवेली। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बेलवा में एक पुरानी और खंडहर हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। गांव वाले उस हवेली के पास जाना भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि वहां जाने वाले लोग या तो कभी लौटे नहीं या फिर लौटकर पागल हो गए। बुजुर्ग कहते थे कि लगभग 100 साल पहले इसी हवेली में एक राजा रहता था। राजा वीरभद्र। राजा बहुत क्रूर था। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था और सुंदर युवतियों को ज़बरदस्ती हवेली में लाकर बंद कर देता था। एक दिन गांव की एक साध्वी ने उसे श्राप दिया, तेरी हवेली ही तेरी मौत का कारण बनेगी। उस दिन के बाद से ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग चीखे सुनते, दरवाजे खुद बंद खुद खुलते बंद होते और रात के समय किसी के चलने की आवाज़ आती। 4 दोस्तों का फैसला। साल 2022 की बात है। शहर से 4 दोस्त राहुल, नील, कविता और जॉय ने गांव के पास ट्रिप प्लान की। ट्रैकिंग के बाद उन्होंने गांव में रात बिताने का सोचा। गांव वालों से हवेली की कहानी सुनकर जॉय ने मजाक में कहा, अरे ये सब डराने की बातें हैं, असली दुनिया में भूत भूत कुछ नहीं होता। राहुल भी हंसने लगा, बोला, चलो आज रात उस हवेली में कैंपिंग करते हैं, सच्चाई पता चल जाएगी। गांव वाले मना करते रहे लेकिन युवाओं के उत्साह के आगे किसी की नहीं चली। वे चारों अपने कैमरे, टॉर्च और खाना लेकर हवेली की ओर चल दिए। हवेली में पहली रात। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाज़ा खोला, एक सड़ी गली बदबू उनका स्वागत किया। अंदर चारों ओर जाले, टूटी खिड़कियां और काले धुएं के निशान थे। हवेली में घुसते ही कविता ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। नील ने कहा, चलो एक कमरा चुनकर वहीं डेरा डालते हैं। उन्होंने ऊपर वाली मंजिल का एक कमरा चुना जिसमें एक पुराना पलंग, लकड़ी की अलमारी थी। जॉय ने अपने कैमरे सेट किए ताकि रात की गतिविधियां रिकॉर्ड हो सके। रात के 12 बजे अचानक हवेली में जोर की हवा चली, जैसे किसी ने सारे खिड़कियां एक साथ खोल दी हो। अलमारी की दरवाज़ा खुद खुल गई। अंदर एक पुरानी लाल साड़ी थी और उस पर खून के धब्बे। कविता डर कर चिल्लाई, हमें वापस चलना चाहिए। पर तभी जॉय ने कहा, यह मौका नहीं छोड़ सकते, यह सब रिकॉर्ड करना चाहिए। आत्मा का प्रकट होना। रात के 2 बजे कैमरे में कुछ हरकतें दिखने लगी। एक धुंधली सी महिला आकृति धीरे धीरे कमरे के बाहर से अंदर आती दिखी। सबके सामने अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में किसी स्त्री की कराहने की आवाज़ आने लगी, मुझे बचाओ, मुझे मत मारो। कविता बेहोश हो गई। नील कांपते हुए दीवार के पास दुबक गया। राहुल ने कैमरा उठाया तो देखा कैमरे में वही लाल साड़ी वाली महिला खून से सनी आंखों से उसे घूर रही थी। और फिर एक भयंकर चीख जिससे पूरा कमरा हिल गया। जॉय जो सबसे निडर था, अब वो भी बोला, ये सब कोई प्रोजेक्टर या केमिकल ट्रिक है। लेकिन तभी लाल साड़ी वाली आत्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जॉय का शरीर सुन्न हो गया और उसकी आंखें पलट गईं। सच का पता चलता है। सुबह हुई। गांव वालों को हवेली से 3 लोग लौटते दिखे, कविता, नील और राहुल। जॉय नहीं था। तीनों बहुत डरे हुए थे। उन्होंने बताया कि हवेली में आत्माएं हैं और जॉय वहीं कहीं खो गया। गांव के पुजारी ने कहा, वो आत्मा राजा वीरभद्र की कैद में मारी गई युवतियों की है। जब तक उनकी मुक्ति नहीं होती, हवेली में प्रवेश करना मृत्यु बुलावा देना है। राहुल ने गांव वालों से मिलकर हवेली में पूजा का आयोजन करवाया। 7 दिन तक हवन पाठ और मंत्रोच्चारण होता रहा। फिर एक रात सपने में कविता को वही आत्मा दिखाई दी। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, मेरी मुक्ति हो गई। लेकिन कहानी अभी बाकी है। कुछ महीने बीते। हवेली अब शांत लगने लगी थी। लेकिन एक दिन गांव के एक बच्चे ने हवेली के पास एक कैमरा ढूंढा, वही जॉय का कैमरा। गांव वाले कैमरा लेकर राहुल के पास गए। राहुल ने कंप्यूटर में कैमरा चिप लगाया। जैसे ही वीडियो चला, उसमें जो दिखा उसने सबको दहला दिया। रात के आखिरी हिस्से में जॉय लाल साड़ी वाली आत्मा से नहीं, राजा वीरभद्र की आत्मा से मिला था। एक पिशाच की तरह उसका चेहरा, खून से लथपथ शरीर और जिंदा इंसान का शिकार करने वाली हंसी। वीडियो के अंत में बस एक वाक्य था, अब मैं लौटूंगा हर इंसान के पास जो मेरी हवेली में आया था। अंत या शुरुआत। राहुल, कविता और नील अब शहर लौट चुके थे, लेकिन उनके घरों में अजीब घटनाएं होने लगी। आईने में किसी और की परछाई दिखाई दे रही थी। रात में दरवाजे अपने आप खुलना और नींद में